हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच गए हैं डभौरा रेलवे ट्रैक, डभौरा रेलवे स्टेशन, प्रवेश द्वार। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो अभी अभी जस्ट हम लोग ऑटो से बाहर निकले एंड थोड़ा सा इधर उधर हम लोग घूमे और यहाँ पर वॉशरूम कहीं पे नहीं मिला हमें, सो हमें बाहर मतलब ढूंढ रहे थे कहाँ पे है। फिर हम लोग अंदर गए डभौरा, मतलब जहाँ पे विंडो टिकट है वहाँ पे हम लोग गए। ज़्यादा बहुत बड़ा विंडो टिकट नहीं है, छोटा सा विंडो टिकट। यहाँ से आप लोग ट्रेन की टिकट निकाल सकते हो एंड यहाँ पर आपको टाइमिंग शो करेगी कि कब की ट्रेन कब आने वाली है, कौन सी ट्रेन किस नंबर पे आने वाली है। एंड ये रहा डभौरा स्टेशन। सो मैं अब इसके बारे में क्या ही बताऊँ गाइस। अब डभौरा स्टेशन के बारे में मैं क्या बताऊं, यहाँ पे कोई भी सुविधा। सो गाइस, हम डभौरा स्टेशन पहुँच चुके हैं, ये अपनी बुरी हालत करवा के। सो मैं आपको दिखाती हूँ डभौरा स्टेशन। और लिटरली यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं क्या है, यहाँ पे इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है कि कौन सा डब्बा कहाँ पे रुकेगा। ये सबसे बड़ी बात है, ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी कंफ्यूज रहेगा, किसी भी डिब्बे में घुस जाएगा और कितना लंबा हमारे उसको पास अंदर। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट में Exactly. हमें सारी चीजें करनी है। एक मिनट में हमें चढ़ना है, सामान सब Arrange कुछ अंदर करना करना है। है। कैसे हो पक्का, मतलब कैसे होगा। बहुत हार्ड है। यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म है, एक ये फर्स्ट और सेकंड, एक उधर, एक आने वाली और एक जाने वाली। इससे ज़्यादा है ही नहीं, मतलब बहुत छोटा सा स्टॉप है। और जबकि यहाँ से बहुत सारे लोग आते जाते हैं, बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा। और 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकती है, उसमें भी बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। सो यहाँ पे बहुत ख़तरनाक लोग भी रहते हैं गाइस, जैसे ये लोग, मतलब इन लोगों का भरोसा नहीं। तो मैं आपको प्लेटफॉर्म बताती हूँ, आप बताइए कि मतलब बहुत सारे लोग मुझसे झगड़ा करते हैं। कभी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो ऐसा बोलते हैं, नहीं नहीं अपना ये रीवा साइड बहुत बढ़ गया है, मतलब डेवलप हो गया है। बट देखो ना, डभौरा को देख के लगता है क्या कि, मतलब इस डभौरा को देख के लगता है क्या कि डेवलप हो चुका है। ये प्लेटफॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड, एक में गाड़ी आएगी, एक में गाड़ी जाएगी, मतलब क्या, यही बस इतना। वही बोल रही हूँ, इधर से लेके बस प्लेटफॉर्म इतना है। इतने में ही लोग मतलब सोएं, हगें, रहें, जाएं, बैठे, जो करना है वो करें, नहीं करना है मत करें। इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे, इतने में ही रखेंगे, यही है। वॉशरूम का तो पता नहीं, ठिकाना ही दिख ही नहीं रहा मुझे कहीं पे। हम लोग बाहर जाके आए। दिस इज द ट्रैक। डभौरा रेलवे स्टेशन घूमते घूमते मुझे भूख लग गई। मैं आई तो देखी मेरे भाई बहन ऑलरेडी समोसा चट कर रहे थे, वो समोसा जो इन लोगों ने लिया था कि ट्रेन में खाएंगे। अभी अनाउंसमेंट हुआ और हम लोग आगे बढ़े। टिकट काउंटर वाले भैया से पूछा कि भाई S4 किस कहाँ पे रुकेगा, तो उन्होंने एक हिंट दिया कि भाई नीम के पेड़ के पास। अब हम लोग आगे बढ़े, नीम का पेड़ ढूंढ रहे थे। वहाँ पर इतनी सारी नीम के पेड़ थे, भाई कहाँ पे रुकेगा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने सेकंड वाला जो नीम का पेड़ था वहाँ पर हम लोग रुक गए। और आप यकीन नहीं करोगे, जब ट्रेन का डब्बा रुका है ना, मतलब ट्रेन जब रुकी हमारी, तो हमें 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ा, क्योंकि हमारी ट्रेन 1 मिनट में निकलने वाली थी। और दौड़ दौड़ के हम लोग थक गए और फाइनली हमें हमारा कोच मिल गया एंड हम लोग अंदर पहुंच ही गए। फिर अंकल अलविदा करके चले गए और हम लोग अपने डब्बे के लिए लड़ फड़ के अपने डब्बे को हासिल किए, मतलब अपनी सीट को हासिल किए। डब्बा तो अपना नहीं था, सीट अपनी थी। और यहाँ पर एकदम मच्छी बाज़ार जैसे भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग नीचे ऐसे, मतलब कैसे क्या बताओ, कीड़ों की तरफ लेटे हुए थे। भाई कीड़े तो नहीं बोल सकते, इंसान है, बट हम लोगों को बहुत गंदी बदबू आ रही थी यहाँ से, क्या ही बोलो। ऐसा ट्रेन का सफ़र पहली बार मैं कर रही थी, इतना भयंकर सफ़र कभी नहीं हुआ। फिर आया हमारा सतना जंक्शन और सतना जंक्शन से फिर हमारी ट्रेन छूटी भाई। फिर हम लोग खा पी के सो गए और हुई मॉर्निंग हम लोगों की। रात तो एकदम झगड़े से गुजरी, फिर मॉर्निंग भी मेरी झगड़े से ही गुजर रही थी। मैं जो मेरे सीट पे बैठ रहा था सबसे झगड़ा कर रही थी, ईयरफोन मस्त लगा के गाना सुन रही थी और सुनते सुनते भाई मैं तो
झगड़े में बहुत आगे हूँ भाई। मेरी सीट मैंने पैसे दिए हैं, ऐसे तो मैंने किसी को बिठा लूँगी या किसी को भी सोने का परमिशन दे दूँगी। ऐसे झगड़ा कर रहे थे ना रात में, मैं क्या ही बोलूँ। वीडियो बना सकती थी बट उसमें कोई साथ देता भाई बहन तब ना। ये भैया को भी समोसा बेच रहे थे मस्त, इन लोगों से ही झगड़ा किया था मैंने। और ये जो बीच में है कलूटा, इसी ने तो झगड़ा किया था। फिर मैंने खाया ये चना, मुझे भूख लगी थी और मेरे भाई लोगों ने, उनको पसंद नहीं था। फिर ये दादा आके पैसे मांग रहे थे भाई, चिल्लर नहीं था। फिर भी मैंने ढूंढा और चिल्लर मुझे 1 रुपये मिल गया फाइनली। अब वो 1 रुपये मुझे मिला, फिर मैंने दे दिया उनको। मैं बोली, फिर बोल रहे थे कि चिल्लर नहीं है तुम्हारे पास। फिर ट्रेन हमारी चलती गई, रुकी नहीं ट्रेन मतलब। फिर मैं यही सोच रही थी भाई आज का काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया, तब तो ठीक है फिर कुछ खा लेती हूँ। फिर से मैंने देखा कि ये छोले भटूरे अंकल वो करे, समोसा छोला मैंने लिया इनसे। फिर देखा साफ़ सफाई ट्रेन में भी होती है भाई, करना चाहिए साफ़ सफाई। फिर हम चलते गए फिर हमारा जलगांव आ गया। तब हमें लगा कि चलो अब अपनी मुंबई की साइड बढ़ रहे हैं। फिर हो गई रात, अब झगड़ा लड़ाई दिन रात हुआ, फिर रात हो गई। फिर काफ़ी ज़्यादा बोरियत हो रही थी लास्ट में। फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए। गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं थाने। सो गाइस हमारी लैंडिंग हो चुकी है थाने में एंड बज रहे हैं 12। सो गाइज़ हमारी ट्रेन 12 बजे पहुंची थाने। वहाँ से मैंने ऑटो लिया। काफ़ी ज़्यादा मेरी बहनें थक गई थी, सब लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड थे क्योंकि सबको नींद लगी थी। फिर फाइनली हम ट्रैफिक से गुज़रते हुए, मतलब मुंबई की ट्रैफिक तो सबको पता है भाई, बहुत गंदी वाली लगती है। फिर हम वहाँ से गुज़रते हुए फाइनली अपने घर पे पहुँच गए। थोड़ा सा सुकून मिला। फिर मैंने ऑटो वाले दादा को पेमेंट किया एंड उनको वहाँ से मैंने रफ़ा दफ़ा किया भाई। उनके छोटे से मोबाइल में भी गूगल मैसेज आ रहे थे। इतने स्ट्रगल के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं। ऑटो वाले भैया ने 800 रुपये ले लिया पॉकेट में। मैं बोल रही थी मीटर से आने के लिए बट बोले नहीं, मैं बुकिंग करके जाऊंगा। और 800 रुपये का चूना लग चुका है और अगर टोटल करें तो फिर बहुत ज़्यादा 10 के ऊपर। ये गाँव जाना बहुत भारी पड़ता है। सो गाइस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और देख रहे हैं कि लिफ्ट फंस गई है सभी। अब आ रही है फाइनली, जो सामान के साथ हम कैसे सीढ़ी चढ़ते। सो भाई मेरा गया है 7th फ्लोर पे और वहाँ से वो लिफ्ट को बंद किया है तो लिफ्ट आ रही है, ऐसे नहीं आ रही। इतना सारा सामान लेके हम लोग आए, लेके गए थे कुछ, लेकर आने कुछ। और इतना थकने के बाद ना जब लिफ्ट नहीं आती ना तो लगता है कि किसी का सर पकड़ूँ और फोड़ दूँ। सब चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मैं जाऊँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी, फ्रेश होकर सो जाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।